हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी विद सौम्या। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक क्या है? CUET-UG क्या है? थंबनेल पे जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, CUET-UG क्या है। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए लेके आई हूँ जो 12th पास कर चुके हैं, देन अभी वो BA BSc BCom करने के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया है बट करने की सोच रहे हैं, तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो जैसा कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि CUET-UG को कंडक्ट कौन करवाता है। तो एक NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। देन इसके आगे आप CUET का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए। CUET का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल मीन्स एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब ये है कि एक होता है स्टेट लेवल पे, जैसे कि कानपुर हो गया, एंड अदर सिटीज़ हो गई सिटीज़, और ये हो गया सेंट्रल में दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, जामिया, JNU, एंड आपको सब मोस्ट पॉपुलर है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ये हो गई सेंट्रल लेवल्स पे। तो इनमें जो एडमिशन्स होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है अब आपको ये बताती हूँ मैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये डेट इनफैक्ट आ ही चुकी है। 2000 जो इस समय 2024 टू 2025 में करने वाले हैं BSc BA MA, मतलब एनो अदर ऑल कोर्सेज आर अवेलेबल, ठीक। तो यही है, जैसे बहुत बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? वो इससे ही होगा कि आप पहले एंट्रेंस क्लियर करो, देन वहाँ पे जाइए, आपकी जैसी मेरिट आएगी उस मेरिट के बेस पे डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज दिया जाएगा एंड कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। इस हिसाब से, बिकॉज मैं कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि कैसे क्या होगा। एंड BHU इज़ अ बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड अदर कोर्सेज ऑल ओवर, मीन्स BHU में अगर एडमिशन मिल गया बहुत ही अच्छा होता है। दिल्ली भी अच्छी है, सारे ही अगर इस पे जाएंगे तो एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा बच्चों। देखिए, जिस पे आना है उस पे आते हैं हम लोग। तो ये होता है कि इसमें आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं। एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, ठीक, कॉमन, ठीक। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट होता है। डोमेन सब्जेक्ट ये है कि इसमें आपको आपके जिस हिसाब से आप कर रहे हो BSc BA BCom, तो जैसे BA में होता है कि आर्ट साइड बच्चे होते हैं, साइंस साइड होते हैं BSc में, एंड कॉमर्स साइड होते हैं अकाउंट्स BCom में। तो उसी तरह से BA वालों का जैसे हो गया हिस्ट्री, और BSc वालों का जूलॉजी हो गया। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आपको डोमेन में रखना है। कॉमन हो गया हिंदी इंग्लिश, ये तो कॉमन है। एंड GK GS जो है वो पर्टिकुलर होता है, ऑल ओवर, मीन्स चाहे जो हो उसके लिए GK GS आनी ही आनी है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक। अब सेकंड स्टेप क्या है? अपना नेम, क्लास, 10th 12th की मार्कशीट एंड सारे डॉक्यूमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आय, जाति, निवास, जानते हैं, डोमिसाइल हो गया, कास्ट हो गया, और तो ये हो गया, ठीक। तीसरा ये CBT एग्ज़ाम होता है। CBT एग्ज़ाम, जितने भी 12th पास कर रहे हैं बच्चे, उन्हें तो ये पता नहीं है CBT एग्ज़ाम क्या होता है, और ना ही आई थिंक उन लोगों ने दिया होगा, बिकॉज उससे पहले कभी हुआ ही नहीं होगा CBT एग्ज़ाम। जो भी होते हैं या तो ऑब्जेक्टिव होते हैं या तो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लेकिन ये CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये कंप्यूटर पे होता है, ठीक, कंप्यूटर
बेस्ड टेस्ट। ठीक, इसकी फ़ीस, फोर्थ इसकी फ़ीस ले लेते हैं। तो इसकी फ़ीस जैसे कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। अगर आप ओबीसी हो तो उसकी अलग होगी, जनरल में हो देन उसकी अलग होगी, एंड एससी एसटी बोथ दोनों की सेम होती है। तो अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का नाम है CUET.UG.com, या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे NTA तो भी NTA की फर्स्ट वेबसाइट आएगी CUET की। ठीक, एंड हाँ, सब्जेक्ट्स चुनने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, देन इसकी वजह से उनका आगे चल के बहुत उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बहुत बड़े ड्रीम्स, वहाँ जाने का सपना सब टूट जाता है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके साथ ऐसा हो चुका है, तो मैं उनसे रिलेट कर सकती हूँ कि बच्चों प्लीज़ आप 1 2 4 10 20 वीडियो देखिए CUET की और यूजी की, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है, ये आपके 3 साल का सवाल है। ठीक, अगर आपने ज़रा सी भी गलती की तो आपसे आपका ड्रीम, आपका मतलब क्या ही कहें, BHU DU जो होता है ना, बच्चे इसके लिए तरस जाते हैं, रोते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता। इसीलिए आप लोगों को बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपना फोकस, अपना जितना भी एनर्जी है सब लगा दो, जो यूनिवर्सिटी आपको चाहिए उसकी प्रेफरेंस दो, उसमें एक को ही मत देना। ध्यान रखिएगा कि एक को ही नहीं ले, 1 2 3 जामिया, 5 अलीगढ़, 6 लखनऊ, 7 CSJMU, 8 CSJMU के बाद हो गई इलाहाबाद। इतनी तो हमने ही बता दी बैठे बैठे। तो प्लीज़ आप जब भी कंप्यूटर पे फॉर्म भरिएगा या किसी से भरवाइएगा तो अपने डॉक्यूमेंट्स में इत्तू सी भी गलती मत करिएगा, बिकॉज आपकी छोटी सी गलती आपकी लाइफ स्पॉइल कर सकती है। पूरी लाइफ का सवाल होता है, इनफैक्ट पूरी लाइफ का नहीं, आपके 3 साल बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आप जो कॉलेज चाह रहे हो इन सब में से आप सोचते हो कि DU जाएंगे, BHU जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे, तो लेकिन अगर आप सही से फॉर्म नहीं फिलअप करते हो, देन कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको यहीं कोई लोकल से कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। देन वहाँ आप पढ़ाई नहीं करोगे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मतलब जाओगे। तो जो चीज़ आपको यहाँ मिलने वाली है वो एक लोकल कॉलेज में नहीं मिलेगी। लोकल लोकल ही होता है, और ये यही है, इसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप इसमें जाओगे। इसीलिए सब लोग प्रॉमिस कीजिए कि अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो उसकी बुक भी मैं दे दूँगी कि किस पब्लिकेशन की कौन सी बुक लेनी है। ठीक, कमेंट करिएगा आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ओके, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। कमेंट कर दीजिएगा ध्यान से।